तो आज आदि शंकराचार्य उनका आविर्भाव दिवस है। जो कैलेंडर है हमारा उसमें आज ही के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। तो उन्होंने क्या शिक्षा दी है और एक विशेष उद्देश्य से वो यहाँ पर आए थे। भगवान विष्णु उन्होंने स्वयं उनको निर्देश दिया था। तो जैसे हम देखते हैं जो वैदिक इतिहास है, जब लोग वेदों के उपदेशों को गलत रूप से उपयोग कर रहे थे और वेदों के नाम पर पशु बलि दे रहे थे, है ना। तो बौद्ध अवतार आता है, भगवान बुद्ध का रूप लेकर आते हैं और बताते हैं कि अहिंसो परमो धर्म, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में जाओ, है ना। और जो अहिंसा है सबसे बड़ा धर्म है। तो जो बुद्ध अवतार हैं उन्होंने इनडायरेक्टली क्या किया, उनका सबसे पहले कार्य क्या था कि लोगों का शास्त्रों से विश्वास उठ जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का वो मिसयूज कर रहे थे, किसमें? बलि, मांस खाने में। तो कम से कम लोग पाप ना करें, तो उन्होंने शास्त्रों से लोगों के विश्वास को हटा दिया। और शास्त्रों का अंततः जो उद्देश्य क्या है? वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, भगवान कृष्ण को जानना। तो उन्होंने क्या बोला? बुद्धम शरणं गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आ जाओ, है ना। तो लोग इस तरह से भगवान बुद्ध की शरण में आए, तो पाप करने से वो बच गए। लेकिन समाज में क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में लोगों ने शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया। अभी शास्त्रों की पुनः स्थापित करना है, शास्त्रों को पुनः समाज में लेके आना है, जिससे एक कल्चर, है ना, एक वैदिक कल्चर स्थापित हो। उसके लिए भगवान बुद्ध के बाद आते हैं आदि शंकराचार्य। तो जो आदि शंकराचार्य है उनका एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य था कि लोगों का शास्त्रों में विश्वास बैठे, जिससे एक ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर संस्कृति स्थापित हो। तो पद्म पुराण में शिव जी जो है पार्वती देवी से कहते हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते, कि हे देवी ये मायावाद शास्त्र है, प्रच्छन्नम बौद्ध उच्यते, ये ढका हुआ क्या है? ढका हुआ बुद्ध फिलॉसफी, है ना। असत शास्त्रम, ये क्या है? असत शास्त्र है ना। ये इटर्नल प्रिंसिपल नहीं है ना। एक होता है सत, एक होता है असत। सत मतलब इटर्नल, असत मतलब टेम्परेरी, है ना, कुछ समय के लिए। मय्येवं कल्पितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा, तो मैं इस कल्पित, है ना, जो मनोधर्मी मायावाद फिलॉसफी है उसको मैं प्रचार करने आऊंगा। किसके रूप में? ब्राह्मण के रूप में। ब्राह्मणस्य चापरम रूपम निर्गुणम वक्ष्यते मया सर्व स्वयं जगतोपि अस्य मोहनार्थम कलो युगे, है ना। तो इन ऑर्डर टू चीट द एथिस्ट I describe the supreme personality of Godhead to be without form and without qualities. तो जो एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, उनको चीट करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए मैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको निराकार और निर्गुण के रूप में बताऊंगा। वेदांते तु महाशास्त्रे मायावादम अवैधिकम मय्येवं वक्ष्यते देवी जगतम नाश कारणात्। Similarly, in explaining Vedanta, I describe the same Mayavad philosophy in order to mislead the entire population toward atheism by denying the personal form of the Lord. तो मैं ये मायावाद फिलॉसफी को फैलाऊंगा लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। किसके द्वारा? कि लोग जो है परम सत्य का रूप स्वीकार न करें, परम सत्य को निर्गुण और निराकार समझें। तो अभी विचार आएगा कि शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, वैष्णव में श्रेष्ठ है, तो ऐसा कार्य क्यों उनको सौंपा जा रहा है, या शिव जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के रूप में आऊँगा, असत शास्त्र का प्रचार करूँगा, भगवान को इस तरह से बताऊँगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जैसे हम देखते हैं कि ये जो जीव को भगवान बनने की जो इच्छा है इतनी अधिक है, भोग करने की इच्छा इतनी अधिक है,
कि वो भोग करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और एक दिन वो भगवान बनना चाहेगा। तो जीव की जो भगवान बनने की इच्छा है वो सबसे बड़ी भोग की इच्छा है ना। किसी को अच्छा जन्म चाहिए, अच्छा समृद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उनको ऐश्वर्यवान चीजें चाहिए, लेकिन अगर वो स्वयं भगवान बनना चाहे तो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान उनको बनना चाहिए। तो ये जो विचार है कि जीव जो है भगवान बनना चाहता है, ये अपने आप में बहुत ही प्रदूषित विचार है, ये अपने आप में बहुत ही एक निकृष्ट विचार है। क्यों? क्योंकि जीव क्या है? भगवान का नित्य दास है। तो लोग, तो जो आदि शंकराचार्य हैं, शिव जी हैं, उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये जो फिलॉसफी है कि जीव भोक्ता बनना चाहता है और भोक्ता के रूप में भगवान बनना चाहता है, उस विचार को फिलोसोफाइज किया जाए, उन विचारों को एक वाद का नाम दिया जाए, जिससे आगे चलकर जो एथियस्ट लोग हैं या जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उस वाद से आकर्षित होकर एक साइड आ जाए और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो एक साइड चले जाए। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए, जैसे मैंने पहले ही बताया है, कोई भाषा सीख रहा है, मान लीजिए लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज में सीख रहे हैं। तो एक बुक ऐसी आएगी जिसमें दिया होगा कि 100 कॉमन मिस्टेक इन इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ते समय ये 100 तरह की कॉमन मिस्टेक होती है। अभी वो जो मिस्टेक्स हैं वो करने के लिए नहीं है, वो बुक इसीलिए है कि उसको पढ़ के कोई ये मिस्टेक्स ना करे। तो उसी तरह से जो जीव की भोग करने की इच्छा है, भगवान बनने की इच्छा है, उसको आदि शंकराचार्य ने फिलोसोफाइज फॉर्म दे दिया, ये बताने के लिए कि जो वैष्णव हैं, ये जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो इस फिलोसफी से दूर रहे। ठीक है। फिर अगला प्रेडिक्शन है शिव पुराण में। पहले हमने देखा पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं और शिव पुराण में भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं। द्वापरादौ युगो भूत्वा कलया मानुषादिसौ स्वागमय कल्पतस्त्वंचा जनाब मद विमुखान कुरु। तो भगवान विष्णु शिव जी से बोल रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ में आप अवतार लीजिए, ब्राह्मण के रूप में आइए और वेदों का कल्पित अर्थ बताइए, और इस कल्पित अर्थ से लोग भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम फिर आगे देखते हैं। फिर पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, है ना, बता रहे हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तस्नामि यथा क्रमम येषां श्रवणं मात्रेण पतिताय ज्ञानिनाम अपि। तो बोल रहे हैं कि मेरी प्रिय पत्नी सुनो मुझसे, है ना, ये मायावाद फिलॉसफी के द्वारा मैं अज्ञानता को बढ़ाने वाला हूँ, है ना, और इसको सुनने से जो ज्ञानी लोग हैं, जो स्कॉलर लोग भी हैं, वो भी गिर जाएंगे। अपार्थम श्रुति वाक्यानाम दास्यम लोक ग्रंथिकम कर्म स्वरूपम त्यज्यतम अत्र ना प्रतिपादयेत, है ना। तो ये जो वाद होगा सामान्यतः लोगों के लिए बहुत ही इनऑस्पिशियस होगा, जिसमें वेदों के अर्थों को गलत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है कि जो शंकराचार्य उनका क्या उद्देश्य है। शंकराचार्य स्वयं शिव जी हैं और एक विशेष पर्पस के लिए आए हैं, जिससे जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं वो इस बात से सुरक्षित रहें, इस बात में ना जाए, है ना। और दूसरा, लोगों में इन जनरल शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, उसके बारे में स्थापित करना है ना। तो यद्यपि शंकराचार्य ने ये मायावाद फिलॉसफी का प्रचार किया, है ना, लेकिन क्योंकि स्वयं शिव जी के अवतार हैं तो आंतरिक रूप से तो वो भक्त हैं, है ना, सबसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथा संभव। तो उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कई जगह, कुछ जगह भगवान विष्णु जो हैं इस भौतिक प्रकृति के परे हैं, भगवान विष्णु की सेवा करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कई जगह बताया है। तो उनका एक स्रोत है जिसको बोलते हैं भज गोविंदम, है ना।
उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ श्लोकों के बारे में करेंगे। और ये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, तो ये जो भजन है शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने अपने जो अप्रकट लीला है उसके अंतिम समय में उन्होंने ये भजन लिखा है ना। तो कुछ श्लोक इसके हम चर्चा करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति दुःखृण करने। क्या बता रहे हैं? गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। अरे मूर्ख, गोविंद का भजन करो, है ना। जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय पर तुम्हें ये व्याकरण के जो नियम है वो तुम्हें रक्षा नहीं कर पाएंगे। मतलब जो स्कॉलरशिप है, जो विद्वत्ता है, वो मृत्यु के समय कार्य काम नहीं आएगी, है ना। तो शंकराचार्य अपने जब भ्रमण में निकलते हैं तो एक जगह पहुंचते हैं, तो वहां पर एक जो ब्राह्मण थे वो ये दुक्कृण एक नियम है व्याकरण का, संधि का एक नियम है, उस पर कुछ मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, है ना। तो जब उनको देखते हुए फिर शंकराचार्य उन्होंने ये इसको इंक्लूड किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि विद्वत्ता, स्कॉलरशिप, है ना, हम बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हम बहुत सारे हमें साइंटिफिक नॉलेज पता है, वो सब मृत्यु के सामने, मृत्यु के समय कुछ भी काम नहीं आने वाले, है ना। आजकल हम देखते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है ना, उनको हम अगर समझाने का प्रयास करें कि जीवन अनित्य है ना, इस जीवन के बाद क्या होता है, इसके बारे में विचार कीजिए, ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो उसको वो ध्यान नहीं देते। बोले अरे ये तो बेकार की चीज़ है ना, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्या है। आप खोज करो, इन्वेंशन करो, है ना, प्रोग्रेस करो, मटेरियल डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, लेकिन उनको पता नहीं है कि सारा ये डेवलपमेंट, सारी ये प्रोग्रेस, सारा ये इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सब मृत्यु के समय खत्म हो जाएगा। फिर और शंकराचार्य आगे बोलते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद जीवति मत सै चपलम विद्धि व्याधित मानग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। तो बता रहे हैं कि जीवन कैसा है, कमल पत्र पर जैसे पानी की एक बूंद होती है, उस तरह से जीवन क्या है, अनिश्चित है और क्षण भंगुर, कुछ समय के लिए है बस। और इस संसार में रोग, अहंकार और दुख, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो कमल दल जल जीवन टलमल, ये जीवन बस कमल के पत्ते पर एक बूंद के समान। और आज हम देख सकते हैं, आज ये जो महामारी फैली हुई है उसमें स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, सब कुछ बढ़िया है, और 2-3 दिन के अंदर आपकी फाइल क्लोज हो गई, आपकी मृत्यु हो गई, है ना। बहुत सारे सपने देखे होंगे, बहुत सारी प्लानिंग की होगी, है ना, बहुत सारी विचार होंगे, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, लेकिन कुछ चुटकी भर में एक खत्म हो गई, है ना। तो जीवन कैसा है, नलनी दल जल मति तरलम तद जीवत मति सै चपलम, है ना। बहुत चपल, बहुत ही फ्लिकरिंग, है ना, बहुत चुटकी भर में ये जीवन खत्म हो जाए, है ना। और ये जानो कि संसार में रोग, अहंकार और दुख, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर बता रहे हैं, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिजनो रखता पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता कोनपि पृच्छति गे। कितना अच्छा बता रहे हैं। यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ है, जब तक जो व्यक्ति है वो धन कमाने में समर्थ है, तावत निज परिजनों रखता, तब तक परिवार के लोग उससे स्नेह करेंगे। ठीक है, जब तक वो पैसे लेके आ रहा है तब तक पूरा परिवार उससे स्नेह करेगा। पश्चात जीवति जर्जर देह वार्ता कोनपि पृच्छति गे। और जब आप असक्त हो जाओगे, निसहाय हो जाओगे, पैसे कमाने में असमर्थ हो जाओगे, तो आपसे सामान्य बातचीत भी कोई नहीं पूछेगा। सब बोलेंगे अरे तो
बुढ़ा है, खांस रहा है बस। ये गुड़िया है ना, इनको तो बीमारी होती रहती है, कभी दांत टूट जाते हैं, कभी आंखों से दिखाई नहीं देता है, कभी जठर अग्नि सही नहीं है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है ना, बहुत ही ऐसा जीवन हो जाता है। तो वास्तव में लोगों को हमसे प्रेम नहीं है। किनसे प्रेम है? जो पैसा है उससे प्रेम है। और जब तक वो पैसा लेके आ रहे हैं तब तक सब स्नेह करेंगे। जब तक पैसा नहीं है, पैसा लेने में असक्षम है, तो कोई हमसे वार्ता कोनपि पृच्छति भी, कोई हमसे बातचीत भी नहीं करेगा। यही है स्थिति, करेक्ट है ना? बस पैसा। फिर आगे बोलते हैं शंकराचार्य जी, यावत् पवनो निवसति गेहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पाए भार्या विपति कस्मिन काय। बता रहे हैं यावत् पवनो निवसति देहे, जब तक प्राणवायु शरीर में है, जब तक आपके प्राण जो है शरीर में है, तावत् पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक सब कुशल पूछेंगे, है ना? गतवति वायु देहा पाए, और जैसे ही प्राणवायु आपके शरीर से निकल गए, भार्या विपति कस्मिन काय, जो आपकी पत्नी होगी वो भी उस शरीर से डरेगी, है ना? जो पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, है ना, सबसे लंबे समय तक साथ में है और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो दूसरा है वो भी उस शरीर से डरता है ना? तो वास्तव में जिससे प्रेम करना चाहिए था उससे तो हमने प्रेम किया ही नहीं, है ना? केवल शरीर से प्रेम किया। जो आत्मा है खुद को भी नहीं जान पाया और जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी नहीं जान पाया। ये केवल मोह है ना, एक भ्रम भरे प्रेम में जी रहे थे। तो वास्तव में अगर प्रेम होता उस शरीर से, तो शरीर की मृत्यु होने के पश्चात उससे डर नहीं लगता, है ना? तो वास्तव में शरीर से प्रेम है वो भी भ्रम भरा हुआ है, और आत्मा जब उसमें निकल जाएगी तो उससे भी पत्नी डरेगी। फिर क्या बता रहे हैं, ये हमने सुना है कई बार, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणासक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परे ब्रह्मणि को न सकता, है ना? कि बचपन में लोग खेलने से आसक्त हैं, युवावस्था में युवा युवती से और युवती युवा से, और वृद्धावस्था में चिंताओं से, पर ब्रह्मण भी को नहीं पा सकता। शंकराचार्य बोले हैं लेकिन मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो पर ब्रह्म से आसक्त, जो पर ब्रह्म से प्रेम करता, कृष्ण से प्रेम करता, है ना? तो बचपन में लोगों के खिलौने होते हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं। अब तो स्मार्टफोन आ गए हैं तो सब खिलौने स्मार्टफोन में ही चेंज हो गए हैं। ये तो पहले हम देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके पास छोटी एक खिलौने वाली रसोई होती थी, है ना? तो वो रसोई बना रहे हैं, छोटे छोटे उनका बेलन है ना, उनका उड़सा है, और छोटी छोटी रोटियां बना रहे हैं, उनकी गैस है ना? और ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो माता पिता बुलाते हैं, है ना, कि चलो आओ खाना खा लो। तो बच्चे बोलते नहीं नहीं अभी हम खेल रहे हैं। बोलो चलो चलो जल्दी आओ। बोले नहीं नहीं अभी तो हम खेल रहे हैं, है ना? तो ऐसे बना रहे हैं। और जब उनको भूख लगती है तो सारे खिलौने छोड़कर वो कहाँ चले जाते हैं? माता के पास चले जाते हैं। तो उसी तरह से इस जीवन में भी हम क्या है, खिलौनों में व्यस्त हैं, है ना? बचपन में हमारे छोटे खिलौने थे, अभी थोड़े बड़े खिलौने हो गए, है ना? अभी बड़ा घर होना चाहिए, है ना, शानदार गाड़ी होना चाहिए, एक प्रेस्टीज होना चाहिए, है ना, एक डिग्री होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सब खिलौने फंसे हुए, है ना? भगवान बोले आओ मेरे पास में आओ, नहीं भगवान बस ये खिलौनों में व्यस्त हो। लेकिन जैसे बच्चा जब खिलौने में व्यस्त होता है तो वो खिलौने खेलने से उसकी भूख नहीं मिटती, वो तो माता के पास आने ही होता है। उसी तरह से ये जो हम खेल में व्यस्त हैं, अलग अलग खिलौने में, बड़े बड़े खिलौने में व्यस्त हैं, उससे हमें वास्तविक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जब तक हम कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे, है ना? तो बचपन में ये छोटे छोटे खिलौने हैं, युवावस्था में फिर युवा युवती का आकर्षण है, वही हमको लगता है, बस वही सब कुछ हम देखते हैं। कॉलेज में बॉयफ्रेंड, है ना, गर्लफ्रेंड, ऐसा लगता है बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वो जो इस तरह की चीज़ें में नहीं लग रहा है उसको एबनॉर्मल समझा जाता है, उसको समझा जाता है पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है या शारीरिक प्रॉब्लम है,
तो उस चीज को बढ़ावा दिया जाता है ना। वृद्धा तावत चिंता सत्ता, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे हुए। प्रभुपाद जी बताते हैं जो युवा अवस्था में जितना अधिक भोग करता है वो वृद्धावस्था में उतना ही ज्यादा पछताता है ना, उतना ही ज्यादा चिंताओं से घिरा होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई है ना, लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है ना। जैसे भूत है तो भूत में क्या होता है, स्थूल शरीर नहीं होता। तो स्थूल शरीर नहीं होने के कारण क्या है कि इच्छाएं तो बहुत होती है ना, लेकिन स्थूल शरीर नहीं है तो अपनी कार्य को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करता है। उसी तरह वृद्धावस्था में क्या होता है कि जीवन भर इच्छाओं का शुद्धिकरण नहीं किया, जीवन भर भक्ति नहीं की है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वृद्धावस्था में भी चिंताओं से भरे। फिर आगे शंकराचार्य बोल रहे हैं, काते कांता कस्ता पुत्र संसारो यमती विचित्रा कस्तम वाकुत आयाता तत्तम चिंतम तदि भ्राता। कितना सुंदर श्लोक। काते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। ये संसार अत्यंत विचित्र है, तुम कौन हो, कहां से आए हो, पहले इसे तो जान लो, इस पे तो विचार कर लो। पहले इसमें तुम पड़े हुए हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये इकट्ठा करना है, मुझे वो करना है। पहले जो सबसे बेसिक चीज है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मृत्यु के बाद कहां जाना है, पहले बैठ के उस पे तो विचार कर लो, है ना। लेकिन जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम विचार नहीं करते, उसके प्रश्न हम ढूंढते नहीं। ये प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो फिर उसकी चिंता नहीं करते, या उत्तर मिल भी जाए तो ठीक है, मिल गया, बस एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, है ना। तो शंकराचार्य क्या बोले, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है ना। पहले ये तो विचार करो तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाने वाले हो। फिर बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है, ये ऐसा स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, ये पढ़ाते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निसंगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम निश्चलम तत्वम, निश्चलम तत्वे जीवन मुक्ति। अगर हम सत्संग लेंगे, अगर हम देखिए, जैसे साधु, साधु का अर्थ क्या होता है, साधु शब्द किससे आता है, सत से आता है। जो सत में स्थित है, जो नित्यता में स्थित है, उसको बोलते हैं साधु। केवल ड्रेस चेंज करने से साधु नहीं बन जाता है, जो नित्य चीजों के लिए, है ना, नित्यता की तरफ बढ़ने के लिए लगा हुआ है, वो साधु है। तो सत्संग, ऐसे साधुओं को संग करने से क्या आता है, निसंगोत्तम, वैराग्य आता है। निसंगोत्तम निर्मोहत्तम, वैराग्य से क्या आता है, विवेक आता है, मोह खत्म हो जाता है। विवेक मतलब समझ में आता है मेरे लिए जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निर्मोहत्वम निश्चलम तत्व, और जब विवेक आता है तो हमारी स्थिर मति होती है, स्थिर चित्त हो जाता है, और स्थिर चित्त होता है तो निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, और उससे हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, भगवत धाम की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्संग करने से वैराग्य आता है, वैराग्य करने से विवेक आता है, विवेक करने से स्थिर चित्त होता है, और स्थिर चित्त से भगवत धाम की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला श्लोक बता रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। वयसि गते का काम विकारा, शुष्के नीरे चा का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवार, ज्ञाते तुप्ते का संसार। क्या श्लोक, क्या बता रहे हैं, वयसि गते का काम विकारा, आयु बीत जाने पर काम वासना अब कहां पूरी होगी। शुष्के नीरे कहा कासा, है ना, अगर पानी सूख गया तो तालाब का अस्तित्व खत्म हो गया। छीणे वित्ते का परिवार, धन चला गया तो परिवार भी खत्म हो गया। और तत्व ज्ञाता का संसार, और जिसने भगवत तत्व विज्ञान ले लिया उसके लिए संसार खत्म हो गया, उसके लिए संसार बचेंगे, है ना। तो उसी तरह से बहुत अच्छा था कि आयु निकल गई, अभी कोई काम वासना
पूरी नहीं हो सकती है, व्यक्ति व्यथित रहेगा, चिंतित रहेगा अगर उसने जीवन में आत्मशुद्धि के लिए कार्य नहीं किया। शुष्के नीरे का आकाश है ना, कि पानी सूख गया, अब तालाब ही नहीं, अभी तो गड्ढा है बस, है ना। कोई तालाब जैसे बंगाल में जाते हैं तो बहुत सारे पुकुर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे तालाब होते हैं, है ना, तो वो सूख गए, अभी तो तालाब नहीं कहलाएगा, वो तो गड्ढा है। छीणे वित्ते का परिवार, अगर आपके घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, परिवार भी नहीं है ना, परिवार के लोग आपको निकाल देंगे, अभी आएगा वो भी श्लोक। और ज्ञाते तत्व का संसार, और जिसने भगवत तत्व विज्ञान ले लिया उसके लिए संसार बचेंगे, है ना। वास्तव में संसार क्या है? संसार मैं और मेरे से बना हुआ, तो जिसने भगवत तत्व विज्ञान ले लिया उसके लिए क्या होगा? कृष्ण और कृष्ण का। अभी क्या चलता है? मैं और मेरा, फिर हो जाएगा कृष्ण और कृष्ण, तो उसके लिए संसार ही खत्म हो गया। दिनिया मिन्यो साय प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला क्रीडति गच्छा युत्सदपि ना मुंचित आशा वायु। क्या बोल रहे हैं? दिन आ रहे हैं, रात आ रही, शाम जा रही है, सुबह जा रही, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही, वसंत आ रही है, शिशिर आ रही, और ये समय है। समय की खेल से हमारा जीवन नष्ट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है, लेकिन भोग करने की इच्छाओं का कोई अंत नहीं दिखता, है ना। आयु हरते वैकुंसम बुद्धियम अस्तम च यमनसम, है ना, कि सूर्य के उदय होने से, सूर्य के अस्त होने से आयु धीरे 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 कम होती जा रही है ना। वही बता रहे, दिन रात आ रहे हैं, सुबह शाम आ रही है ना। लोग बोलते गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग क्या? तो समय निकल गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, है ना। ये सब धीरे 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 क्या है? मृत्यु की तरफ ले जा रही है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात क्या है, सबसे मजे की बात क्या है कि आज इच्छाएं नहीं छूट रही है ना, भोग करने की इच्छा नहीं छूट रही। इतना इतना प्रयास कर लिया। एक रूप गोस्वामी के श्लोक बोलते हैं कि मैंने इंद्रियों की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, लेकिन इन इंद्रियों पर, इन इंद्रियों का मेरे प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। ये इंद्रियां मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं करती। इनको इतना संतुष्ट करने का प्रयास किया मैंने, इनकी इतनी इच्छाएं पूरा किया, मैंने सोचा कि इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी, इंद्रियों की इच्छा खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इंद्रियां इतनी ज्यादा लोभी हैं, इतनी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, बेशरम है कि इनकी इच्छा पूरी होती नहीं। तो इनकी इंद्रियों की इच्छाओं में मैं फंस के रह गया। और लंबा श्लोक हो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है? अंगम गलितम पलितम उन्नम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि निमुंचित आशा प्रणम। बता रहे हैं अंगम गलितम, अंग क्या है? गले जा रहे हैं, है ना। पलितम मुंडम, बाल पक गए, दसन विहीनम जातम तुंडम, और दांत गिरना चालू हो गए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, और वृद्धावस्था आ गया है और हाथ में डंडा भी ले लिया, है ना। अंग गल जाते हैं ना, झुर्रियां आ गई, है ना, चलते नहीं बन रहा। अभी युवावस्था में हमें कोई सीढ़ी चढ़ना है, ऊपर से नीचे सीढ़ी चढ़ना है, तुरंत हम चढ़ जाते हैं, है ना। हमारे सामने कोई वृद्ध व्यक्ति होंगे जो थोड़ा धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसे बच्चे कभी हंसने लगते हैं, अरे ये दादाजी या ये ऐसे कितना धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कुछ समय के बाद उनकी भी ऐसी स्थिति आने वाली, है ना। तो अंग गले जा रहे हैं, है ना, मतलब असक्त होते जा रहे हैं, क्षमता ही नहीं बची। पलितम मुन्नम, बाल पके जा रहे हैं, बाल तो अभी भी पक जाते हैं। कलयुग की ये तो तोहफा है, उपहार है। ये लोगों का जो बुढ़ापा बहुत बाद में आता था, एक बुढ़ापा बहुत जल्दी आने लगा। दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत गिरना चालू हो गए और हाथ में डंडा आ गया। फिर भी क्या है, शंकराचार्य क्या बोले हैं? तदपि मुंचित आशा पिंड, लेकिन इच्छाओं का जो पिंड है
इच्छाओं की जो झोली है वो अभी भी छोड़ी नहीं जा रही है ना, ऐसी स्थिति। इच्छाओं की जो पोटली बांध के रखी है वो अभी भी नहीं छोड़ दिया। हर व्यक्ति सोचता है कुछ समय के पश्चात बस मैं हर चीज से निवृत्त हो जाऊंगा और परम शक्ति के लिए, भगवान के लिए सेवा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं आता। शंकराचार्य बता रहे हैं कि ये भी स्थिति आ गई, दांत भी गल गए, दांत भी टूटने लगे, हाथ में डंडा भी आ गया, फिर भी आशा जो पास है, आशा का जो पिंड है वो छूटने के लिए तैयार नहीं है ना। फिर आगे और बता रहे हैं, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जललग कड़िता पीता, सकृत भी ये न मुरारी समर्चा, कियते तस्य यमेन न चर्चा। क्या बता रहे हैं? भगवद गीता किंचित धीता, जो भगवद गीता का थोड़ा किंचित मात्र भी अध्ययन करता, गंगा जललग कड़िता पीता, है ना, जो इस गंगा जल रूपी भगवद गीता को थोड़ा सा ही पीता, सकृत ये मुरारी चर्चा, जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है, क्रियते यस्य यमेन न चर्चा, तो यम के घर पर उसकी कोई चर्चा नहीं की जाती। यमदूत आपस में उसकी कोई चर्चा नहीं करते। जो भगवद गीता की थोड़ी भी अध्ययन करता है, उसका संदेश पीता है और कृष्ण की पूजा करता है, यम के घर में उसकी चर्चा बंद हो जाती है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये संसारे बहु विस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और बार बार किसी न किसी जननी के गर्भ में जगह। यह संसारे बहु दुस्तारे, कि ये संसार क्या है, इसको संसार को पार करना बहुत 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 मुश्किल है। कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी, हे कृष्ण, आप मुझे इस संसार से निकालिए। और फिर और भी कई श्लोक हैं, हम सब नहीं लेंगे। फिर अंतिम में बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूल मते, नाम स्मरणम दन्यम उपायम, नहीं पश्चामो भवतरणे। कि गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद से प्रेम करो। अरे मूर्ख, गोविंद के नाम के अलावा भव सागर से पार करने के लिए और कोई भी मार्ग नहीं है ना। तो इस तरह से शंकराचार्य भज गोविंदम श्लोक बताते हैं। और भी श्लोक है इसमें, आधे श्लोक हमने करीब 15 श्लोक दिए इसमें। किसी को पढ़ना है तो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये कैसे जीवन की अनित्यता है उसके बारे में शंकराचार्य बहुत बता रहे हैं और वास्तविकता बता रहे हैं। हमें आंखें खोलनी चाहिए, है ना। क्या पारिवारिक आसक्ति होती है, क्या पारिवारिक स्नेह होता है ना, क्या जीवन में लोगों का जो एकमात्र जो मूल्य है ना, उनका एकमात्र जो वैल्यू है वो केवल पैसे के लिए है ना। और ये शरीर है, अंततः शरीर की क्या गति होने वाली है। हम सोचे कि बुढ़ापे में सारी इच्छाएं चली जाएंगी, असंभव है। इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होती हैं और इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, है ना। हरे कृष्ण, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोहम्मते। तो ये शंकराचार्य बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ड्यूरिंग बुद्धा एंड शंकराचार्य टाइम, व्हाट वेयर द मीन्स टू अटेन प्योर डिवोशन। तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के समय शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या था। तो हम देखते हैं कि बुद्ध अवतार से पहले भी जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है वो चल रहा था और श्रीधर स्वामी वो भी उसी में आते हैं। तो वैष्णव उस समय भी थे, ऐसा नहीं कि उस समय वैष्णव नहीं थे, वैष्णव सिद्धांत नहीं था, लेकिन बहुत ही बड़ी मात्रा में ये बुद्ध और शंकराचार्य का प्रभाव सब जगह फैला हुआ था और आज भी हम देख सकते हैं वो फैला हुआ। तो उस समय भी ये अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी।